अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम कमीज़ की कटिंग सीखेंगे। कमीज़ की कटिंग करने से पहले हमारे पास नाप लिखा हुआ होना चाहिए, और अगर आपको नाप लेना नहीं आता तो इससे पहले वाली वीडियो में जाकर आप नाप लेना सीख सकते हैं। तो अभी जिस नाप पे हम कमीज़ काटेंगे मैं उसको एक दफ़ा रिपीट कर लूँ। लंबाई है हमारे पास 38 इंच, तीरा है 16 इंच, बाजू है 21.5, चेस्ट है 21.5, वेस्ट 20.5 है, हिप्स 22, दामन 24। अब इस नाप को फॉलो करते हुए हमने कमीज़ की कटिंग करनी है। तो कमीज़ की कटिंग करने के लिए आप जो कमीज़ के पैनल हैं दोनों को काट लें, अलग अलग कर लें, फ्रंट और बैक को, और उनको अच्छे से इस्त्री करके एक दूसरे के ऊपर रखें। जब आप पैनल काटें और उनको इस्त्री करें और जब ड्राफ्टिंग के लिए आप बिछाएं तो आप ये देखेंगे अगर कमीज़ में कोई डिज़ाइन है जिसका रुख ऊपर या नीचे है तो दोनों का रुख एक तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का डिज़ाइन नीचे की तरफ जा रहा हो और एक का डिज़ाइन ऊपर की तरफ जा रहा हो। तो सबसे पहले हमने दामन की छांट कर लेनी है। उसके लिए हमें इस टेप की ज़रूरत होगी। अगर तो आपके पास है वेल एंड गुड, नहीं तो आप ऐसे भी अच्छी टेप से भी लगा सकते हैं। ये जब हम छांट करेंगे तो इसमें ये देखना है कि चारों पीस जो वो बिल्कुल बराबर हों। हमारे पास जो लंबाई है वो 38 इंच तैयार है, ठीक है। तो अब हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेके एक इंच एक्स्ट्रा लेना है, वहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। ये हमारे जो है तीरे की लाइन हो गई। अब जब तीरे की हमने लाइन लगानी है तो तीरा हमारे पास था 16 इंच, 16 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो हो जाएगा 17 इंच। 17 इंच का हाफ होगा 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच पे तीरे का निशान लगाएंगे, और ये तकरीबन 1 इंच से पौना इंच जो है वो आपका निशान होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है गले की चौड़ाई। जो हमने नाप लिया था, हमने बोर्ड नेक बनाना था और गले की चौड़ाई हमारे पास थी 9 इंच। 9 इंच का हाफ लेंगे तो वो हो जाएगा 4.5। 4.5 का आपने यहाँ पे निशान लगाना है। ये जो हमने तीरे की लाइन लगाई है यहाँ पे 4.5 के बाद जो आगे तीरे की जगह बचती है उसको आप इसकी ऐसे 1 इंच की शेप बना देंगे, जिसको बोलते हैं शेप। उसके बाद आ जाता है कंधे की लंबाई। तो ये एक आप फार्मूला समझ लें कि तीरे का हाफ कंधे की लंबाई, ये आपने फार्मूला याद रखना है। अब तीरा हमने 8.5 लिया था तो कंधा भी हम 8.5 ही लगाएंगे। अब जो हमने दायरे का लगाया था निशान 21.5 इंच, अब यहाँ पे क्योंकि हमने मालूम करना है कि आया हमारे हिप्स हैं कहाँ पे, 21.5 में आधा इंच हम और ऐड करेंगे। आधा इंच किस लिए, क्योंकि ये जब कंधे में हम सिलाई लगाएंगे तो वो आधा इंच सिलाई में आ जाएगा, तो ये तैयार 21.5 आ जाएंगे। अब ये हमने पहले मालूम किया कि आया हमारे हिप्स हैं कहाँ पे। इसके बाद आपने जितना हमारा हिप का नाप है आपने वो निशान लगाना है। हिप्स हमारे 22 हैं तो 22 का हाफ जो है वो 11 इंच, यहाँ पे आप निशान लगा लें। ये जो कंधे की लंबाई है यहीं पे चेस्ट का निशान हमने लगाना है, चेस्ट का नाप रखना है। चेस्ट हमारे पास 21.5 है, 21.5 का हाफ जो है वो 11.25 है, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब चेस्ट और वेस्ट के दरमियान में, चेस्ट और हिप्स के दरमियान में हमारी वेस्ट है, ये 13 है। 13 से तकरीबन 2 सूट ज़्यादा है तो हम 13 से 1 सूट ज़्यादा करके इसके बिल्कुल मिड में जो है वो हमारी वेस्ट है। वेस्ट हमारे पास 20.5 है, 20.5 का हाफ 10.15। अब जो बात समझने वाली है, जो कंधे की लंबाई है 8.5 इंच, इसको तकरीबन आपने जो है यहाँ से 5.5 इंच पे निशान लगाना है, और इसको जो तीरा है 17.5, इसको आपने 1 इंच अंदर की तरफ कर देना है। 17.5 का हाफ 16.5 और सॉरी 8, 8.5, तो अब हम 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा जो है इसको, और 1 इंच अंदर की तरफ की साइड लगाएंगे, निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कंधे की शेप बनाएंगे। आपने आहिस्ता आहिस्ता गुलाई करते हुए इस पॉइंट के साथ इसको मिलाना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे जो ये हमने कंधे की शेप बनाई थी यहाँ पे आपने इसको बड़े एहतियात के साथ गुलाई में, ठीक है। ये हमारे फ्रंट के कंधे होंगे। उसके बाद आ जाता है दामन। दामन हमारा 24 तैयार था, तो अब हम 1 इंच इसको एक्स्ट्रा रखेंगे तो 26 पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से आप, और जब ये आप ये निशान लगाएंगे ये तैयार है, यहाँ पे आपने सिलाई का मार्जिन रखना है, ठीक है। जितना हमें सिलाई के लिए चाहिए उतना आपने एक्स्ट्रा बाहर की तरफ जो है इंची टेप रख के इसको सीधी लाइन लगा लेनी है।
अब इसके बाद हम सिलाई का निशान लगाएंगे। उसके लिए हमें इस स्केल की ज़रूरत होगी। इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के साथ मिला देना है और फिर आपने इस पॉइंट को हिप्स वाले, वेस्ट वाले पॉइंट को हिप्स के साथ मिला देना है। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी आप कटिंग करेंगे तो ये आप इस लाइन को नहीं कटिंग करेंगे, ये हमारी सिलाई की लाइन है। कटिंग के लिए आपने, अगर बिगनर हैं तो आप ये एक लाइन ड्रॉ कर लें जो आपने कटिंग करनी है, ये मार्जिन रख के। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तीरा जो है वो इकट्ठा चारों पीस हम करके उसको काटेंगे। जब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे तो ये एक पीस को उठा के, ये जो हमने ड्राफ्टिंग की थी इसकी कटिंग करेंगे। अब हम बैक की कटिंग करेंगे।